हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी के लिए। आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। और देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज हम लोग अपन 8 चैप्टर 8 कंप्लीट मतलब करने आ रहे हैं। और इसमें एक्सरसाइज 8.1 है, वो मानते हैं अभी अपलोड तो हो गई है, फिलहाल पब्लिक नहीं हुई ये वीडियो, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगी, ठीक है ना। उसका थोड़ा एडिटिंग का दिक्कत हो गया उसमें ज़रा, तो इसलिए आपको स्टार्ट करने में थोड़ी देरी हो रही है इस क्लास को। फिलहाल आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज, शायद हमारी 8.2 है। एक बार मैं किताब में चेक कर लेता हूँ, मैंने फिलहाल किताब भी छू के नहीं देखी है, ठीक है ना। किताब को एक बार चेक कर लेता हूँ 8.2 में क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आज फिर मैं फिलहाल मैंने सोचा तो यही है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आपको एंगल्स वगैरह दे रखे होते हैं, मतलब कहने का मतलब मान वगैरह दे रखे हैं, वो आपको आज रट्टा लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सही है, सही फिलहाल मैंने देखा। तो देखिए, आज हम पूरा त्रिकोणमिति का जो अनुपात का सिस्टम है, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। देखो जरा, आज ध्यान से लेना मेरी बात को, थोड़ा ऊपर नहीं दिया मैंने ना, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है वो आपको समझाते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं, आपसे यही करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो ये कि पहले तो ये है कि आप लोग वीडियो को देखकर निकल ना जाएं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखकर निकल ना जाएं, क्योंकि वीडियो में भी स्टार्ट ही नहीं हुई है ढंग से, ठीक है। जब स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग खुद ही रुकोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, और नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना, कमेंट में आकर कुछ वीडियो में चाहो कहना, ठीक है। फिलहाल अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, क्लास स्टार्ट में सबसे पहले हमारा रहता है त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात नहीं दिख रहा होगा तो जूमिंग ले लेना, ठीक है। जूमिंग आपके मोबाइल में बहुत सारी जूमिंग दे रखी है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात रखता है, अगर मान लेता हूँ अपना एंगल, इधर मानते हैं हम 0, ठीक है। इसमें क्या मान चल रहा हूँ उसमें 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। ये इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, थोड़ा मैंने तो जगह छोड़ दिया है क्योंकि मुझे समझाने के लिए। देखिएगा, बिल्कुल हलवा है, एक तरह से बताएगा बात, क्योंकि है कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, साइन ए, ठीक है, और कॉस ए, टेन ए, और कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात। अब बात ये है, हमने त्रिकोणमिति अनुपात को लिख लिया। बात ये है कि हम लोग कैसे सॉल्व करें इसे, मतलब सीधा सीधा तरीका समझ जाना, कोई ज़्यादा घंटाराम में नहीं पढ़ना है, किसी और दूसरी वीडियो को घंटाराम मत पढ़िएगा। तो सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ लिखिएगा ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास, वो देखिएगा। सबके बट्टे में 4 लिखते जाइए, और 1 से 4 तक, 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लीजिएगा। तो 0/4 और 1/4, और हमारे पास रहेगा 2/4, 3/4 और 4/4। इन सबको रूट में दे दीजिएगा, रूट में दे देंगे हम लोग। चलिए दे रहे हैं हम रूट में, इतना अच्छी तरह से जानते हैं, रूट में दे दिया हम लोगों ने। अब रूट में देने के बाद क्या करना है वो समझिएगा। अब सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा मेरे लिए कि यहाँ पर है क्या वो चीज़ नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो है 0/4 है, वो सीधी सी बात है 0 होता है, और 0 को वर्गमूल क्या होता है 0, साइन 0 का मान 0 आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 1/4 मतलब 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2, ठीक ना। कितना आ गया 1/2। अब बात ये है, यहाँ पर 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो यहाँ पर समझ जाओगे सही, 2 का तो √2 और बटे, और 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो 2 का वर्गमूल है, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब बात क्या है कि यहाँ पर 1 के √2 का √2 और 1 रूट से रूट खत्म, क्योंकि √2 बराबर होता है, √2 बराबर होता है, 2 बराबर होता है √2 × √2, ठीक है। √2 बराबर क्या होता है √2 × √2, ठीक है। तभी जाकर बड़ा
2 बनता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है हमारे पास इस प्रकार a/√2। अब बात यह है √3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3 लिख देंगे और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है। 4 का वर्गमूल हम 2 लिख देंगे, √3/2, 4 एकम 4 और 1 कितना वर्गमूल कितना है 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें क्या लिखा, 1 का वर्गमूल होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। तो बताओ इस लाइन में कोई दिक्कत हुई हो, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा अब आते हैं आगे। अब सेम उनका एक कोना पकड़ो, इस धागे को मानते हैं ये एक धागा है। अब इसको इस प्रकार पकड़ के घुमा दो, ठीक है ना। मतलब क्या करें, इसको पकड़ के इस प्रकार घुमा दीजिएगा, घुमाइएगा 1√3/2 और 1/√2 तो रहेगा ही, और 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। धागा पकड़ के घुमाया और कुछ तो नहीं किया है ना, चलिएगा। अब आता है tan। अब tan क्या होता है, सीधी सी बात है tan बराबर फॉर्मूला पढ़ के आए हो sin/cos। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। देखिए tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 का मान निकाल दीजिएगा। तो 0 का sin 0 का मान कितना है 1 और cos 0 का मान कितना है 1। जब भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0, tan 0 का मान कितना होगा 0। अब सीधा सीधा समझ जाइए, मेरी भाषा जो है बिल्कुल मेरी जो भी कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। देखो सीधे सीधे समझ के चलिएगा, 2 से 2 खत्म, और मतलब पहले चौथे साथ ऐसे समझ लीजिएगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। √3/2, 2 से 2 खत्म, √3 एकम √3, 1 मिनट, 2 से 2 खत्म, 1/√3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1/√3। अब ऐसे ही इससे एक बार ये इक्वल कितना आ गया 1। अब 2 से 2 खत्म हो गया, जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा √3। अब ये बताइएगा 0 से 1 में डिवाइड नहीं होता है, इतना अच्छे से जानते हो, 0 से 1 में डिवाइड नहीं होता मेरे प्यारे लल्ला, या फिर रसगुल्ले वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 0 से नहीं डिवाइड होता है, क्या लिखेंगे हम अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है अच्छी तरह जानते हो, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अच्छी तरह जानते हो। अब चलिएगा, अब देखो फिर वही करना है कि धागा पकड़ा और घुमाइएगा। तो धागा पकड़ के आप लोग घुमाएंगे तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है ना। मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया। तो इसी प्रकार अब ज़रा थोड़ा ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को। अब इतना यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगा तो मेरे लिए आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता दें आज बहुत ही अच्छा त्यौहार था रक्षाबंधन, ठीक है। राखी हम लोगों के बंधी होंगी, आपके भी बंधी होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा त्यौहार था ये और सभी का अच्छा बना हुआ। और वीडियो रिकॉर्डेड टाइम तो हमारा 19 तारीख है और ये नाइट का टाइम है। और वैसे तो फिलहाल वीडियो तो देख रहे होगे, वीडियो को लिख तो कर ली होगी, ठीक है, कहने का मतलब जो आज देख रहे हैं तो ये समझ जाइएगा, ठीक है ना। अब बात यह है कि सेक का फॉर्मूला कैसे होता है, सेक क्या होता है वो समझ के चलिएगा। सेक बराबर नालोटे तक पढ़ के आए होंगे पिछले वाले में कि 1/cos है, ये पढ़ के आए अच्छी तरह से, यस या नो पढ़ के आए होंगे। मैं मानता हूँ मैंने पढ़ाया है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और नहीं पढ़ाया है मैंने तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, उस पर आके क्लिक कीजिएगा और देखिएगा, एक भी एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है उसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए सेक के बराबर मतलब मान लीजिए मुझे किसी टाइम सेक 0 का मान चाहिएगा, तो मतलब cos 1/cos 0 का ही मान चाहिए मुझे। cos 0 कौन कितना है 1, तो 1/1 तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। कितना आया 1 आया ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए मुझे किसका चाहिए cos 30 का, तो मतलब sec 30 का, तो मतलब 1/30 का कितना है 1/2। तो देखो ये जो बटेगा तो संख्या है ऊपर जाके बटेगा 2/2 और 2 कितना है 1, 2 से डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का कि यहाँ पर ये 2 को क्या चलेगा, ध्यान रखिएगा बड़े बटे का चिन्ह ये है और ये छोटा है क्योंकि ये हाफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इससे यहाँ पर है मतलब चाहिए कितने का मान लिए 45 का, तो मतलब 1/1√2 मतलब 45 cos का यही है, ठीक है ना। तो √2 है का √2 और √2/1 तो √2 का √2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास ये इसकी बात कि एक मिनट में गलती कर दिया, cos में 30 का मान कितना है, cos sec में जाएंगे हम तो cos में कितना आएगा √3/2 है और ये 2 पर जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा,
ठीक है, मैंने उसको ऊपर वाले को दे दिया था। अब इसमें जो है ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद 0 से हमें किस में डिवाइड करना है, डिवाइड 1 में। और ये आपको अच्छी तरह से बताया है कि 0 से हम जब किसी संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, अपरिभाषित। अब सेम उसी प्रकार धागा पकड़िएगा और घुमा दीजिएगा और ये हमारी हुई ट्रिग्नोमेट्री अनुपात की टेबल कंप्लीट, ठीक है। √2 √3 और 1, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल समाप्त होती है इस प्रकार, बहुत ही आसान तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। अब एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ पुनः, मतलब इसमें थोड़ा सेकने वाले में दिक्कत मानते हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इन सबके अटे में 1 मान लीजिएगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर बिगाड़ता हूँ इसके हालात, ठीक है। इसके हालात मैं बिगाड़ने का कार्य मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हालत बिगाड़ेगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले tan का मान निकालना है, ठीक है। ये मान कर लेंगे बेटा सब tan a का मान निकालना है। tan a का मतलब ये sin अपॉन cos a, तो मतलब sin अपॉन cos a मतलब 0/1 को हम भाग दे सकते 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 3/2, तो हमने क्या 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1/√3, और यहाँ ये पूरा खत्म हो गया, तो कितना आ गया 1, और यहाँ 2 से 2 खत्म, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 0 से 1 में डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, तो क्या आएगा, आप परिभाषित आएगा ना, ठीक है ना। तथ्य जान से मेरे सुनो। अब देखिए, अब इसको हमने धागा पकड़ा और घुमा दिया, इस प्रकार चरखी की तरह घुमा दिया, मतलब इसको घुमाया हमने tan वाले को, ठीक है। इसको नहीं घुमाया, इसको घुमाया, हाँ ठीक है। सेम उल्टा कर दिया हमने, पकड़ के देखो इधर कर दिया। अब आता है सेक में, अब सेक में आ जाएगा, तो सेक में क्या होता है 1/cos a, तो 1/cos a आ जाएगी, मतलब इनके सब में बटे में इनके अपॉन में 1 लगा दो, ऊपर 1 लगा दो और यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये अब तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसमें वो तो अच्छी तरह से इसलिए लिखा था कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब ये मतलब इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सबके बटे में 1 लगा दो, जितना ही मन होगा वो सिर्फ नीचे लगा, 1 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर बड़े बड़े का चिन्ह है ये और ये छोटा, तो ये √2 जो √2 है, दूसरे वाली 2 है वो कट जाएगा ऊपर, और तो क्या हो जाएगा √2/√3 हो जाएगा। अब इसमें करिएगा √2 और बटे में बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, √2 आ गया। अब इसमें क्या होगा, जो 2 है हमारे पास, 2 और 2/1 आ जाएगा। 2/1 में क्या है आपकी इच्छा है, चाहे आप 1 को लिखो या मत लिखिए। अब इसमें क्या है, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, वो आपको बता दें, इसमें रहेगा हमारे पास कि अब 0 से मुझे 1 में डिवाइड करना है तो क्या होगा। अब 0 से मैं 1 में डिवाइड करूँगा तो अपरिभाषित होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर वो संभव होता तो वो कटता ही ना, किसी पॉइंट में कटता, चाहे कैसे भी कटता, ठीक है ना। तो वो ये क्रिया संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो बताइएगा कोई ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोई दिक्कत हुई हो तो मेरे से कह सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन मेरा देना काम है, ठीक है ना। ये मेरा काम है कि आपको इसका कोई भी दिक्कत हो रही हो, मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर कोई भी दिक्कत हो मेरे लिए मैसेज कीजिएगा, आपका एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और हमारा साथ ही हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी, जो चैनल है VS अड्डा, उसी के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा, और उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से फ्री में नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। जाइएगा फ्री स्टडी मटेरियल में आपके ओपन कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद जय भारत। बाकी क्लासेस सब टाइम पे आती रहेंगी, इसमें शायद ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाना, ताकि हमारी और भी क्लासें हम लेके आए स्पीड से, ठीक है। चलिए मिलेंगे।